साथियों, कहते हैं कि हर सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं होता, क्योंकि हर सवाल भी लाजवाब नहीं होता। जी हाँ, अब हम सवाल और जवाब शुरू करने वाले हैं अपने इसी प्रोग्राम में, जो मेरा चैनल आप देख रहे हैं वास्तु का। सवाल मन में आते रहते हैं, सुलझाने की कोशिश करता हूं। एक वीडियो में बहुत से लोगों को लाखों लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल रह जाते हैं मन में। लेकिन साथियों, आपका जो सवाल होता है, आपका हर सवाल लाजवाब होता है। आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र में सवाल जवाब की, प्रश्न उत्तर की। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि इसमें एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही वीडियो में हम बहुत सारे सवाल जवाब लेंगे, ताकि समस्या हल हो बहुत सारे लोगों की और सीखें साथ में अनेकों चाहने वाले। साथियों, सवाल करना आपका फर्ज और जवाब देना मेरा फर्ज। आप सवाल करते हैं, आपका एक सवाल करने से बहुत सारे लाखों लोगों का भला होता है। उन सबको वो जवाब मिलता है जिसको वो ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आप मुझे पहचानते हैं इसलिए क्योंकि मैं अपने एक एक वीडियो के अंदर लाखों लोगों की बहुत सारी समस्याओं को हल करता हूं। वास्तु के बारे में मैं आपको अच्छा ज्ञान देता हूं, और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितने मेरे वीडियोस हैं, ये सबके सब एंटरटेनमेंट करने की, मनोरंजन करने के नहीं हैं, ज्ञान प्राप्त करने के हैं। और ज्ञान भी वो जिससे भला हो आपका, आपके बच्चों का, आने वाली जनरेशन्स का, और साथ साथ आपको मिले पूरा सुख। इसी श्रृंखला में हम शुरू कर रहे हैं ईमेल से। मेरे पास जैसे सवाल आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, आप डालते हैं कमेंट्स में। इसी तरह से मेरे पास ईमेल भी आते हैं बहुत सारे, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने चाहने वालों को पूरा इसका रिप्लाई दूं, सही रिप्लाई दूं, ताकि उनका जो समस्या उनकी वो हल हो। तो चलिए अब हम चलते हैं, आज लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स अपने ईमेल से। ये मेरा ईमेल आईडी, अभी ईमेल खुला हुआ है सामने, आप इसमें बहुत सारे ईमेल आए हुए हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से ऐसे ईमेल हैं जो कि वास्तु से संबंध रखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ईमेल आते हैं। अब देखिए, सबसे ऊपर ये भी किसी ने भेजा है थोड़ी देर पहले भी। सवाल है इसका, माई 155 गज का प्लॉट इज अंडर कंस्ट्रक्शन बट आई कैन नॉट डिसाइड माई सेल्फ वेयर टू प्लेस। देखिए, इनका ये कहना है कि मैं जो है अपना 155 गज का मेरा मकान है, मेरा प्लॉट है, वो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन में है। अब उनकी समस्या क्या है, वो लिखते हैं कि 28 डिग्री घुमा हुआ है, अपने एक्सिस पर 28 डिग्री घुमा हुआ है। आपके प्लॉट भी बहुत बार घूमे होते हैं। 100% 0 डिग्री पर, 360 डिग्री के ऊपर बहुत कम प्लॉट होते हैं। उनका सवाल यह है कि 28 डिग्री मेरा प्लॉट घुमा हुआ है, और मेरा जो आर्किटेक्ट है, ही हैज टोल्ड दैट माई प्लॉट इज नॉर्थ फेसिंग, प्लीज रिप्लाई। क्योंकि उन्होंने कल का अपना काम शुरू करना है। आर्किटेक्ट ने कहा कि आपका जो प्लॉट है नॉर्थ फेसिंग है, मोटा मोटा, इसको कहते हैं मोटा मोटा बताना, क्योंकि 28 डिग्री पर है। अगर 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर आएगा तो ईशान फेसिंग हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में फेस करना शुरू कर देगा प्लॉट। और जब 45 डिग्री से कम होगा तो उसकी टेंडेंसी जो है वो नॉर्थ की तरफ ज़्यादा रहेगी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहेगी। अब देखिए, इनका प्लॉट जो है 28 डिग्री है, हो सकता है आपका प्लॉट भी 28 के आसपास हो। 5-10 डिग्री का होता है तो आपने क्या करना है, इस प्लॉट को नॉर्थ फेसिंग ही माना जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आर्किटेक्ट ने, ये मोटा मोटा नॉर्थ फेसिंग की, उत्तर दिशा की तरफ फेस करने वाली डेफिनेशन में आएगा। इसका अर्थ यह है, उनकी जो दूसरी दीवार है, जिसको ये पूर्व मुखी मान सकते हैं, जो कि इनके हिसाब से जो दिशा बनती है, वो दिशा हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट इनको लगती हो, तो लेकिन वो दिशा इनकी ईस्ट बनेगी, तो ईस्ट की दिशा के ऊपर ये अपना पूजा स्थान लगाएं, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है इस सवाल से बहुत से लोगों को जवाब मिला होगा, बहुत से चाहने वालों की समस्या हल हुई होगी। अब इसके बाद लेते हैं दूसरा सवाल। सेकंड सवाल लेते हैं एंसेस्टर पिक्चर का। देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत से आपके काम का है। ये कहते हैं कि वी हैव फोटोग्राफ ऑफ अवर एंसेस्टर्स इन माई पूजा प्लेस, बट समवेयर आई हैव, इन्होंने पढ़ लिया कि पूजा स्थान के अंदर इन्होंने अपने जो है दादा परदादा जी की, जो दिवंगत लोग हैं, उनकी फोटो लगा रखी है अपने पूजा स्थान में, और कहीं इन्होंने पढ़ा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप इसको पढ़ पा रहे हैं मुझे उम्मीद है। ये देखिए, ये कहते हैं कि इनका जो पूजा स्थान है, गिव मी द वी हैव फोटोग्राफ। हाँ, इन्होंने अपने पूजा स्थान, अपने घर, उसमें पूजा स्थान में अपने एंसेस्टर की फोटो लगाई हुई है।
अब ये कह रहे हैं मैं क्या करूं, मुझे इन्होंने कहीं से पढ़ लिया है कि घर में जो पूजा स्थान होता है उसमें एंसेस्टर्स की जो हमारे पूर्वज होते हैं तो दुनिया में नहीं है, दिवंगत लोग हैं, उनकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। अब इनको जवाब चाहिए कि आप बताइए भारद्वाज जी, विश्वास करते हैं मेरे ऊपर आप सब, आपको बताते हैं शास्त्रों के अनुसार वास्तुशास्त्र में दिवंगत लोगों की फ़ोटो के लिए कोई स्थान पूरे घर में नहीं है। रह जाती है बात पूजा स्थान में, पूजा स्थान में भी इसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब इसको हम चेक करते हैं वाइब्रेशन सेंसर से चेक करते हैं तो बहुत बार हमने अक्सर देखा है कि इससे कोई ऊर्जा बढ़ती नहीं है। दूसरी बात यह है, जो दिवंगत लोग हैं ठीक है हमारे लिए पूज्य थे, लेकिन वो गॉड की तरह से, भगवान की तरह से पूज्य नहीं है। तो पहली बात, या तो पूजा स्थान में इनकी फ़ोटो को ना रखें, और अगर रहना भी है तो इसको दक्षिण की दीवार पर, पूजा स्थान हमारे सामने है, सामने हमारे पूरब है, तो जो दक्षिण की दीवार है उसके ऊपर लगाएं। पहली बात तो अवॉइड करें, अगर लगाना ही आपको बहुत ज़रूरी है तो दक्षिण की दीवार पे लगाएं, भगवान के साथ ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगला, इसके बाद नेक्स्ट मेल लेते हैं हम। इसके बाद आएगी हमारी नेक्स्ट मेल। हाँ जी, अब ये देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल किसी ने उनसे किया है कि ये देखिए, मास्टर बेडरूम में इनका जो है एक बाथ-टब लगाना चाहते हैं। आजकल आपको फैशन चला हुआ है, जो आपका जिनके जो थोड़ा बड़ी कोठी बनाते हैं, बड़े मकान बनाते हैं, बड़ा जिनके पास में बाथरूम होता है, वॉशरूम होता है, वहाँ पर बहुत बार वो लोग बाथ टब लगाया करते हैं, नहाने के लिए टब। पहले से लगता आया, बहुत पहले से। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, इनका जो मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है उसमें इनको लगाना है, उसमें इनको अपना बाथ टब, नहाने के लिए, बच्चों के लिए अपने लिए टब लगाना है। कहाँ लगाएं, किस दिशा में लगाएं? अब समस्या क्या इनकी आई, ये कहते हैं कि इन्होंने कहीं पढ़ लिया है कि इसको ज़मीन के ऊपर होगा तो इसको हमेशा पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ये इनके सामने समस्या आ गई। देखिए, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि मैक्रो टू माइक्रो चलता है। ये देखिए, फिर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने, आपके सामने अब आ रहा होगा, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। मेरे घर में इस समय रेनोवेशन चल रही है और मेरे मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है उसमें मैं एक बाथ-टब लगाना चाहता हूँ, और ये जो बाथ-टब है इसको अपने बाथरूम में देना, क्योंकि मुझे किसी ने बताया है कि ये जो है ना वेस्ट में होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि 99.9% ये मान के चलिए इनका जो बाथरूम होगा सभी का अगर वास्तु से बना रखा है तो पश्चिम में ही होगा, वेस्ट में होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा। लेकिन बाथ-टब के केसेस के अंदर ये दिशा की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि वेस्ट में ही होगा, क्योंकि जो बाथ-टब है आप मान के चलिए ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बराबर की जैसा ही होता है। अगर आपको अपने बाथरूम में लगाना है तो मैक्रो टू माइक्रो में बाथरूम आपका जिस दिशा में भी है उस बाथरूम के उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व के अंदर आपको अपना बाथ-टब लगाना है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई सवाल इसके बाद नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब कहते हैं कि पश्चिम दिशा में आपको लगाना होता है, ओवरहेड पानी का स्टोरेज होता है कोई भी, तो वो जो है तब होता है जब हमारे सिर से ऊपर हो। आप फार्मूला समझिए, ये मत या रटिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है कि हाँ कैसे रटना है, क्योंकि आप जो मुझसे सीखते हैं वो हमेशा आपके अंदर तक चला जाता है, और मैं समझाता भी ऐसे हूं कि आपके मन के अंदर चला जाता है। ये जो बाथ-टब है, कोई भी पानी का स्टोरेज, आपने पीने के लिए पानी को स्टोर किया हुआ है, घर के पास में कोई पानी की टंकी रखी हुई है घर के बाहर, अगर वो ज़मीन पर रखी हुई है, ठीक है पानी ज़मीन के ऊपर आया हुआ है, लेकिन वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैटेगरी में ही आएगा, जल की कैटेगरी में आएगा, ईशान कोण में, उत्तर ईशान में, पूर्व ईशान में उसको रखें। ईशान कोण के कोने से थोड़ा सा हटा दें तो चल जाएगा, पर बाथ-टब में आपको कोने से हटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अगला सवाल लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, ये देखिए बहुत अच्छा मेल, बहुत सारे ऐसे तथ्यों का पर्दाफाश किया है आपने। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। अब ये कहते हैं कि आनंद भारद्वाज सर, मैं आपका एक नया सब्सक्राइबर हूं, पिछले 1 महीने से आपकी यूट्यूब वीडियो चैनल देख रहा हूं। आपने बहुत से चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे, बहुत सारे ऐसे तथ्यों का पर्दाफाश किया है जिनसे आंखें खुल गई। पर मेरे मन में सवाल बार बार आ रहा है कि आप ये बताएं कि आप कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं वास्तु एडवाइस करने के लिए। अब ये सवाल उनके मन में कैसे आया मैं समझ गया। आप देख रहे हैं काफ़ी दिन से, पिछले 1-1.5 महीने से मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ उन लोगों का जो कि फेक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेकर घूमते हैं उसके बारे में। अब एक के बाद एक वीडियो आई जा रही है, तो इनके मन में सवाल आया कि भारद्वाज जी आप उनके बारे में बता रहे हैं, औरों के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा आप तो बता दो आप क्या करते हैं। अपने बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे आप क्या करते हैं। और ये मेरे बिल्कुल नए सब्सक्राइबर हैं, 1 महीने में इन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे आप बुलाते हैं या किसी अच्छे कंसल्टेंट को आप बुलाते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है जो कि आपको खुद नहीं मिलता। अब नोट करना शुरू करें पॉइंट।
नंबर 1, सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलता है कंसल्टेंट को हायर करने का, क्योंकि आप जो है अपने घर के बारे में, अपने प्लॉट के बारे में जो भी कंपास आपके पास होता है, या तो अपने फ़ोन से देखते हैं या अपने किसी और कंपास से देखते हैं, आप एक्यूरेट डिग्री निकालने की कोशिश करते हैं, पर आपकी जो डिग्री होती है 99% मान के चलिए कि वो डिग्री एक्यूरेट मिनट सेकंड, जैसे कि समय में होता है, टाइम में होता है, घड़ी में डिग्री मिनट सेकंड, इस तरह से डिग्री मिनट सेकंड इसमें भी होता है। घड़ी में देखते हैं आप, घंटे मिनट सेकंड होता है, तो इसके अंदर जो है डिग्री मिनट सेकंड इसके अंदर होता है। तो मैं 100% सबसे पहले एक्यूरेट डिग्री मिनट सेकंड देखता हूं, या तो फिजिकली या डिजिटली। मेरे पास बहुत सारे साधन हैं, बड़े महंगे महंगे सॉफ्टवेयर हैं, जिससे कि मैं चेक कर लेता हूं। तो आपको कई बार हैरानी होती है कि सर हमने देखा कि हमारा घर जो है 12 डिग्री पर था और आपने देखा कि वो 21 डिग्री पर था। ये कई बार डिफरेंस आता है, कई बार सेम भी होती है। तो सबसे पहला ये फायदा आपको मिलता है कंसल्टेंट को हायर करने का, कि आपको 100% एक्यूरेट डिग्री मिलती है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली जो चीज़ है वो है आपका कंपास। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई और आपको बताया कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो कंपास से देखना है, क्योंकि कंपास कई बार जो है कंफ्यूज करता है, अक्सर करता है। इसलिए 100% एक्यूरेट डिग्री अगर हमें नहीं मिलेगी तो आपको जो है एक्यूरेट उसके बारे में एडवाइस भी नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरा क्या होता है, इसके अलावा सेकंड ये होता है कि हम जाते हैं साइट के ऊपर जाते हैं, जैसे कि मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है तो कॉस्मोटेलिक सेंसर होते हैं और भी बहुत सारे सेंसर होते हैं, मीटर होते हैं। उन सबसे साइट पर जाने के बाद जब आप मुझे बुलाते हैं किसी जगह पर, सबसे पहले वहाँ पर अर्थ के वाइब्रेशन चेक करते हैं, ज़मीन की एनर्जी कैसी है, आसपास की एनर्जी कैसी है, ये चेक करते हैं। और भी बहुत तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, जिसमें हार्ड वाइब्रेशन है, शॉर्ट वाइब्रेशंस हैं, पैरेलल वाइब्रेशंस आसपास से कैसे आ रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी कैसी आ रही है। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम चेक करते हैं वो होता है वहाँ की ज़मीन के अंदर कहीं कोई जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, ये भी चेक करते हैं। आसपास के EMR है, EMF है, और भी बहुत सारे 9 तरह की एनर्जीज को सबसे पहले जाकर के जगह पे हम चेक करते हैं। ये आप अपने आप नहीं कर सकते। अब देखिए, आपको जो है ना, जो मैंने आपको नॉलेज दी है, जो आप वीडियो देखते हैं या जो कुछ भी आपने देखा है, सीखा है, किताबें पढ़ते हैं, उससे आपको बेसिक यानी मौलिक नॉलेज मिल जाती है। बहुत है, सफिशेंट है छोटा मोटा मकान बनाने के लिए, ज्ञान के लिए, अपने नॉलेज के लिए, और औरों के धोखे से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है, काफ़ी आपके लिए। लेकिन अगर आप बड़ा खर्चा कर रहे हैं तो आपको इसके लिए कंसल्टेंट की सर्विसेज लेनी पड़ सकती हैं और लेनी चाहिए भी। तीसरा क्या फ़ायदा आपको मिलता है, तीसरा फ़ायदा आपको ये मिलता है साथियों कि उस जगह की, जो जगह जहाँ पर आप बुलाने वाले हैं या जहाँ की एडवाइस आपने लेनी है, ऑनलाइन ले रहे हैं या फिजिकली बुलाकर लेते हैं, कहीं पर भी पूरे संसार में कहीं भी, हर देश में जाता हूँ, हर शहर में जाता हूँ मैं। अब क्या होता है कि वहाँ की जो है पेरिफेरल वाइब्रेशन साइंस एक होती है, शास्त्रों में भी है हमारे ये। यानी कि जब नक्शा बनाना शुरू करते हैं ना आप, तो आपने देखा होगा बहुत बार, बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, ये चीज़ यहाँ फिट हो जाएगी तो यहाँ कैसे आएगी, मैं सीढ़ी यहाँ बनाऊँगा तो टॉयलेट कहाँ पर आएगा, टॉयलेट यहाँ बनाऊँगा तो कमरा कहाँ पर आएगा। 10 सवाल आपके सामने मुंह खोल के खड़े हो जाते हैं। ये आपको बता रहा हूँ तब जब आप बड़ा मकान बना रहे हैं। छोटा सा मकान 1 कमरे का, 2 कमरे का, जैसे मर्जी बनाए आप। ये जो सुविधा होती है ये भी आप अपने आप जुटा नहीं पाते। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि जो कंसल्टेंट है उसका 24 घंटे का ही काम होता है। अपनी लाइफ में, जैसे आपको बताया था मैंने पहले भी, लाखों के हिसाब से हमने बिल्डिंग बनाई है, भवन बनाए हैं, नक्शे बनाए हैं, तो दिमाग खुला होता है, क्योंकि काम ही करते हैं ना। इसलिए जितना दूर तक हम सोच लेते हैं उतना अपने आप नहीं सोच सकते। मेरा कहने का मतलब, मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे कंसल्टेंट और भी होंगे बहुत सारे। नंबर 6, एक कंसल्टेंट ने पूरा जीवन लगाया है, अपना पूरा जीवन लगाया समझने में, सीखने में, ट्रेनिंग लेने में, एक्सपेरिमेंट करने में, लोगों को एडवाइस करने में, उनके क्रॉस क्वेश्चन लेने में, तो इतना मज जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं कि पिछले लास्ट 48 ईयर से, 48 साल से वास्तु की दुनिया में हूँ। तो क्या होता है कि मजने के बाद जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी ट्रेनिंग, और जो मेरे जितने भी क्रॉस क्वेश्चन हुए जीवन में, जो कुछ भी सीखा है, जितने हमने रिसर्च की हैं, ये इतनी बड़ी चीज़ का फ़ायदा आपको मिल जाता है। फीस देनी पड़ती है आपको, लेकिन फीस दे करके आपको ये सारा ज्ञान जो हमारे पास होता है वो आपको मिल जाता है। ये इसके बाद में सातवां आपको फायदा क्या मिलता है कि बहुत बार आप डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरा प्लॉट जो है बताया हुआ, तो जैसे इंटरनेट पर देखा, यूट्यूब पर देखा, किताबें आपने पढ़ी, तो उसमें सीधे प्लॉट के बारे में ज़्यादातर होता है। जबकि मेरी जो पुस्तकें हैं, जो मेरी लिखी हुई किताबें हैं हिंदी इंग्लिश की, उसमें घूमे प्लॉट के बारे में भी मैंने पूरा बता रखा है, ताकि कोई दुविधा ना हो। पर फिर भी अगर आप अपना काम कर रहे हैं और मकान थोड़ा सा घूमा हुआ है, अक्सर सवाल आता है कि सर मेरा मकान जो है 12 डिग्री घुमा हुआ, 18 डिग्री घुमा हुआ, 28 डिग्री है, 25 डिग्री। आपने देखा क्वेश्चन में भी आया था हमारे पास। जब मकान थोड़ा बहुत घूमता है, और आपको बता दें 90% प्लॉट तो दुनिया में घूमे हुए हैं, राइट घूमता है तब क्या करूं, लेफ्ट घूमता है तब क्या करूं,
ये जो दुविधा होती है, ये दुविधा आपके सामने हो सकती है, लेकिन कंसल्टेंट के सामने नहीं होती। हमारे पास बहुत तरीके होते हैं, हम भी उस चीज़ को उतना डिग्री घुमा देते हैं हर चीज़ के अंदर का जितना भी बनता है, जो कि आपका वास्तु के हिसाब से बन जाए। इसके अलावा आप बहुत बार ये समझ नहीं पाते कि मेरे घर के सामने नदी है, नाला है, सरकारी ड्रेन जा रही है, वहाँ से सीवर की लाइन जा रही है, मेरे पीछे पानी की टंकी खड़ी हुई है, या सामने से टी पॉइंट आके टक्कर मार रहा है मेरे, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पर कोई और स्थान बना हुआ है। आपके घर के आसपास, प्लॉट के भूखंड के आसपास जो कुछ बना हुआ होता है, उसको लेकर भी आप चिंताओं में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं। बहुत बार आपको सवाल का जवाब नहीं मिलता। अब आती है बात ये कि अगर आप जो है बहुत बार समझते हैं कि सर हम जो है हमने बहुत कुछ देख लिया, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप इसको इकट्ठा करके बनाने के लिए बैठते हैं तो आपको बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से वीडियो देखनी पड़ती हैं, किताब भी पढ़नी पड़ती है। तो होता क्या है कि बहुत बार हमसे लोग शेयर करते हैं कि सर जब मैंने एक किताब पढ़ी, एक बुक पढ़ी तो मुझे ज्ञान मिला, दूसरी बुक पढ़ी तो ज्ञान बढ़ गया, लेकिन एक दो फैक्टर में आकर के वहाँ पर डिफरेंस आ गया, मुझे चिंता हो गई। जब तीसरी किताब, चौथी किताब पढ़ी, पांचवी पढ़ी तो उन सबको मैंने रस्सी से बांधकर ऊपर रख दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ गया, आपस में विरोधाभास आ गया। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। अब कौन ठीक लिखता है, कौन गलत लिखता है, ये तो हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर और उसके तजर्बे पर डिपेंड करता है। लेकिन अच्छा कंसल्टेंट आपको इस मुसीबत से भी बाहर निकालता है, जहां पर आपके सामने कोई दुविधा नहीं रहती। अब इसके बाद एक दुविधा आपके मन में ये होती है कि मैं जो मकान बना रहा हूं, मैं अभी थोड़ा सा बनाऊंगा, आगे बनाऊंगा या पीछे बनाऊंगा, नीचे अपना रेजिडेंस रखूंगा, ऊपर ऑफिस बनाऊंगा, या ऊपर कोई फैक्ट्री लगाऊंगा या कोई काम करूंगा, नीचे क्या, ऊपर क्या, कल क्या बनाऊंगा, कल मुझे एक्सटेंशन करना है, ऊपर फ्लोर बनाना है, यहाँ लिफ्ट लगानी है। बहुत सारी बातें माइंड में जब चल रही होती हैं तो आप क्या करते हैं, बस तभी का उसी के हिसाब से, तत्काल के हिसाब से बना लेते हैं, और उसके बाद जब आपको उसमें कुछ भी एक्सटेंशन करना होता है, मॉडिफिकेशन करना होता है, चेंज करना, ऊपर बनाना है, तब आप फंस जाते हैं। कंसल्टेंट आपको जो है बहुत दूर तक लेके चलता है। मैं जब किसी क्लाइंट से मिलता हूं तो मैं उसके नक्शे को ये मान के चलता हूं कि नक्शा या मकान या भवन या भूखंड उसका नहीं है, मेरा है। बस इतना सा ही फर्क है। जब मैं मानता हूं कि इसका नहीं है, मेरा है, बस वहीं से हमारा दिमाग और हमारी आंखें खुल जाती हैं। तब ये मान के चलता हूं कि अगर ये भूखंड मुझे आगे चल के बनाना हुआ, एक्सटेंशन करना हुआ, कहीं से कवर करना हुआ, ढकना हुआ, या कहीं पर हमें छज्जा निकालना हुआ, तो मैं क्या करूंगा, या आगे मेरा परिवार बढ़ जाएगा, मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, तो इसका क्या होगा। तो हम कम से कम ये मान के चलते हैं किसी भवन की उम्र 100 ईयर्स, 100 साल तो होती है। 100 साल का मान के चलते हैं, बहुत दूर तक चलता है हमारा दिमाग, जहाँ पर कि आपका भी शायद माइंड वहां तक ना पहुंचे। इसके अलावा आप नोट करें, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत काम का है। आपको ये पता चल रहा है कि एक जो वास्तु कंसल्टेंट है, एक जो आपको एक एक्सपर्ट मिलता है, तो उसको बुलाने से या उसके एडवाइस लेने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है। क्योंकि एक ने सवाल कर दिया मुझसे, ये सवाल पीछे है कि आप क्या करते, आपने तो ये तो कह दिया कि हाँ वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, इसका गलत है, उसका ये सब गलत है, सब ठीक है, लेकिन आप क्या करते। इसलिए मैं आज मुझे आपसे शेयर करने का एक टाइम मिला है, और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि एक कंसल्टेंट क्या करता है। कंसल्टेंट का अर्थ ये मत मान के चलना कि भारद्वाज जी आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। नहीं, मेरे जैसे और मुझसे अच्छे भी बहुत होंगे दुनिया में, भरे पड़े होंगे मुझसे भी अच्छे। अपनी जो है अपनी प्रशंसा करना भी अच्छा नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूं। इसके अलावा आपको जो विरोधाभास का बहुत बार सामना करना पड़ता है। विरोधाभास क्या होता है कि एक इंटरनेट के ऊपर, एक किसी भी यूट्यूब के ऊपर किसी ने अपने वीडियो में कुछ बोला हुआ है, दूसरे ने कुछ बोला हुआ है, बहुत बड़ी समस्या होती है। लोग मुझसे शेयर करते रहते हैं, सर इसमें ऐसा लिखा हुआ, आपने ये बता रखा है, आपने ये बताया। आपको बता दें, जिस बात का कोई भी वास्तु कंसल्टेंट या कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी परामर्शदाता अगर अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता, साइंटिफिकली, लॉजिकली अगर नहीं समझा सकता, तो उसकी ऑथेंटिसिटी जीरो है, बिल्कुल जीरो है। किसी ने कहा कि इसको ऐसे बनाओ और आपने पूछा क्यों बनाएं, और उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो फिर लंबी लंबी हाँकना शुरू कर दे कि मैंने तो यहाँ पर ये देखा था, मैंने वो देखा था, मैंने किसी का घर बना हुआ देखा था, मैं एक मीटिंग में गया था, किसी ने कहा था, मैंने ग्रंथ पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े। जब वो किसी भी बात का लॉजिक आपको नहीं बता पाए, इसका मतलब वो कंसल्टेंट नहीं है। और आमतौर पर चलते फिरते जो घूमते फिरते लोग होते हैं, जिसने कल न्यूज़पेपर पढ़ा था कहीं बैठ के ट्रेन में या बस में, वो आकर आपको एडवाइस करना शुरू कर देता है। साथियों, एक अच्छा कंसल्टेंट आपको गड्ढे में जाने से बचाता है, आपकी दिमाग की चिंता खत्म करता है। और दूसरी बात, आप एक बात मान के चलना कि आप जब पैसा देते हैं अपने मकान का, आपका हर पैसा, एक एक रुपया आपका कमाया हुआ है, मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, ऐसे फालतू आया हुआ नहीं है। मेहनत का कमाया पैसा आप किसको दे रहे हैं? नंबर एक,
आपके घर में जिसने नक्शा बनाया है आर्किटेक्ट को पेमेंट करते हैं ताकि मकान अच्छा बने, इंटीरियर कंसल्टेंट को देते हैं ताकि उसको सजा दें मकान को, ऐसा मकान लगे कि आपने अगर उसमें मान लिया 50 लाख खर्च किया मकान पे तो ऐसा लगे कि जैसे इस पर आपने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। आपकी कोई भी सुविधा उसमें ख़राब नहीं होती। इसके अलावा आपका जो स्ट्रक्चर डिजाइनर होता है वो इंश्योर करता है कि मकान के ऊपर कभी भी कितना बड़ा भूकंप आता है, मकान हिलना नहीं चाहिए। इसके अलावा एक्सपर्ट प्लम्बर होता है, आपका बिजली वाला होता है, ये पूरी टीम मिलकर काम करती है वहाँ पर। यहाँ तक ये तो चलो पढ़े लिखे होते हैं, इसके अलावा वहाँ पर अनपढ़ जो मजदूर हैं बेचारे वो भी काम करते हैं, आप उनको पैसा देते हैं। तो अगर आप विश्वास करते हैं वास्तु में तो वास्तु वाला भी उम्मीद करता है कि आप वास्तु पर भी कुछ पैसा खर्च करेंगे या कुछ को आप उसको फीस देंगे, जिसको हम दक्षिणा भी कहते हैं, वो देंगे तो वो आपको बताएगा। ये पूरी की पूरी टीम मिलने के बाद जब कोई चीज़ बनाती है तो बहुत अच्छी चीज़ बनती है। एक भी अगर बीच में से आपने स्किप कर दिया, मान लिया आपने प्लम्बर हायर नहीं किया, आपने आप ही बता दिया, वहीं गलती आपसे हो जाएगी। बिजली वाले को अगर आपने नहीं बुलाया, आपने अपने आप बता दिया कि यहाँ पे तारे डाल दो, तब भी आपसे गलती हो सकती है। साथियों, एक्सपर्ट होता है कौन सी चीज़ कहाँ बनाई जाएगी, और जहाँ पर हम बनाना चाहते हैं वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं आ पा रही है। जैसे कि होता क्या है कि आर्किटेक्ट जो है वो कहता है इस चीज़ को ऐसे बनना चाहिए, आप कहते हैं नहीं मेरी रिक्वायरमेंट ये है, और वास्तु कंसल्टेंट कहता है कि इसमें इस तरह से बनना चाहिए। अब तीनों के तीनों आपस में जो है जब मिलके इकट्ठे बैठते हैं तब क्या होता है कि बहुत बार जो है, जो अगर आप कंसल्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ यूट्यूब देखी है, आपने किताबें पढ़ी हैं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन कंसल्टेंट के पास ऑप्शन होता है, उसके पास ऑप्शन नंबर 2 विकल्प जिसको कहते हैं हिंदी में, विकल्प होता है उसके पास। नंबर 2 है, नंबर 3 यहाँ नहीं तो यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं तो ऐसे बनेगा, यहाँ नहीं तो ऐसे, बिकॉज ही शुड बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। उसको आपके लिए समस्या खड़ी नहीं करनी चाहिए, समस्या का हल देना चाहिए, वही होता है एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट। इसी तरह से आपका आर्किटेक्ट, इसी तरह से आपके और जितने भी इसमें कंसल्टेंट काम करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फायदा मिल रहा है, देखिए लाइन लगा के बता रहा हूं आपको कितने फायदे मिलते हैं आपको अगर अभी आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करते हैं। पर हाँ, कंडीशन ये है आपका कंसल्टेंट मैच्योर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, और साथ में उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसका माइंड खुला होना चाहिए। वो फंसाए नहीं, निकाले आपको मुसीबत से बाहर। उसके पास ऑप्शन बहुत हैं, बहुत सारे सवाल देता है। अगर विश्वास करते हैं और आप खर्चा करते हैं, अच्छा कंसल्टेंट हायर करते हैं, तो आपके मन में कोई दुविधा नहीं होती, और किसी भी स्टेज में ऐसा नहीं होता कि रात को सोते सोते शाम को आपको ध्यान आया ओहो मेरा तो गलत बन रहा है, या किसी ने आके वहम डाल दिया कि भाई साहब आपका तो ही गलत बन रहा है। आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका कंसल्टेंट एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट है और जो बना रहा है बिल्कुल ठीक बना रहा है। और कंसल्टेंट को भी चाहिए कि अपने क्लाइंट की जो जगह होती है उसको अपना मान ले, उसका नहीं। मेरा मकान बन रहा है, अपने मकान के लिए मैं जितने पेज लूँगा, जितना दिमाग लगाऊंगा, जितनी मेहनत करूँगा, वो आपकी साइड पर भी कर देनी चाहिए। क्योंकि जो ज्ञान हमारे पास ऊपर वाले ने दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि अपने अंदर ही रख लें, वो बांटने के लिए दिया है, मेरा ऐसा मानना है। साथियों, अभी क्वेश्चंस और भी इसके बाद में आएंगे। मेरी अभी ये सीरीज जो शुरू हुई है, ईमेल के ज़रिए हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में लूँगा मैं, और बात करेंगे उन सवालों के बारे में जिनका जवाब आपको चाहिए। आप मेरे वीडियो देखते रहिए। आपके दिल ने कहा कि बहुत अच्छा चैनल है डॉक्टर भारद्वाज जी का, दिल से बताते हैं, अंदर की बातें बताते हैं, खोल के बताते हैं, सीक्रेट नहीं रखते, कभी भी छुपाते कुछ नहीं है। तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, लाइक करना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना तो बनता ही है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।